हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज एक और टेस्ट करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए पार्ट बी का टेस्ट। और इससे पहले हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, पार्ट बी के 80-90 टेस्ट कर चुके हैं। तो अगर सारे आपको देखने हैं तो प्ले लिस्ट में मैंने बना रखी है, एक प्ले लिस्ट है राजस्थान पुलिस बी पार्ट टेस्ट, तो उसमें सारे आप देख सकते हैं, राइट। और इस तरह की और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस बटन पे ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और PDF आपको मिलेगी हर टेस्ट की इस टेलीग्राम चैनल से, राइट। चलिए फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे के सारे, और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। और लास्ट में टोटल स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन से आपने सही किए हैं। पहला हमारा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की थी। इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा आपका है कि बचपन बचाओ ये आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। चलिए तीसरा हमारा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। और ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 31वां संविधान संशोधन के दौरान की गई थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चार आपका है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम पड़ाव है, ये किसका कथन है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम पड़ाव है और ये V.I. लेनिन का कथन है। एक नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये था जॉन लॉक का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। अगला है कि 1953 में भारत का कौन सा राज्य है जो अस्तित्व में आया था? 1953 में आया था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए एक और पुस्तक है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसकी रचना किसने की थी? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसकी रचना की थी हेराल्ड के लास्की ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है? संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग होता है, 368 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 है कि कबूतरी देवी का संबंध किससे है? कबूतरी देवी का संबंध है वो लोकगीतों से है, लोकगीतों से। राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त संवत है वो कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी 319 ईस्वी में, 319 में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। 11 नंबर है कि थारू समुदाय में विवाह के कितने चरण होते हैं? थारू समुदाय में होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, 4 चरण होते हैं विवाह के। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई बाबर को किस नाम से उद्धृत किया है? तराई बाबर को किस नाम से? ये दामन ए को के नाम से, दामन ए को के नाम से। एक नंबर राइट आंसर। 13 आपका है कि ढोल सागर जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? ढोल सागर, और ये लिखा है संस्कृत मिश्रित गढ़वाली में लिखा गया है, यानी बी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था? फूलों की घाटी को, और ये किया गया था 2005 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 आपका है कि WWW का विस्तृत रूप बताना है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि CPU से क्या तात्पर्य? CPU का मतलब बताना है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर आपका बी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में आपका 17 है कि निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किसको करते हैं? जैविक खाद के रूप में किसका यूज किया जाता, प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो एजोला को, एजोला। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जैविक खाद के रूप में। चलिए अगला हमारा है कि शंकुधारी वन है वो मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में। बी आपका राइट आंसर। 19 है कि इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसके प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक जो है वो किस में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 21 है कि आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? आटाकामा रेगिस्तान, और यह है दक्षिणी अमेरिका में। बी आपका राइट आंसर। 21 है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी नदी में आती है सोन नदी।
कौन सी है? सोन नदी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पंजाब का कौन सा स्थान है वो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी उद्योग के लिए पंजाब का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये लुधियाना है, लुधियाना राइट आंसर का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की नीलगिरी पर्वतमाला है वो किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वतमाला है ये तमिलनाडु में है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 विश्वनाथ आनंद है वो किस खेल के लिए जाने जाते हैं? और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अमृतसर, अजमेर और वेटिकन सिटी ये क्या है? ठीक है, अमृतसर, अजमेर और वेटिकन सिटी ये धार्मिक नगरों में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? धार्मिक नगर है, तो बी आपका राइट आंसर। 26 है कि इनमें से औद्योगिक क्रांति का मुखिया कौन था? औद्योगिक क्रांति का मुखिया था वो था ग्रेट ब्रिटेन, यानी बी आपका राइट आंसर। 27 है कि 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्यों के पतन का कारण क्या था? 5वीं शताब्दी में इसका रीजन था हूण आक्रमण की वजह से हुआ था, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि फिटकरी क्या है बेटा जी? 28 फिटकरी जो है ये द्रवीय लवण है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है कि बीज का विकास होता है, बीज का विकास किसमें होता है? बीजांड में, बीजांड में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 30 है कि यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? यीस्ट जो है ये प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 31 है कि निम्न में से जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो तपेदिक है वो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचकीय तंत्र का मुख्य घटक है? तीन में से सारे ही हैं, जीवीय घटक है, जीवीय घटक ऊर्जा है, तो तीनों ही है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कि वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का प्रशंसनीय वर्णन किया था, और ये था निकोलो काउंटी, यानी डी आपका राइट आंसर। 34 है कि शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? शुंग राजवंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र ने, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की सुप्रसिद्ध साहित्य कृति तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? तहकीक हिंद की रचना की गई थी अलबरूनी ने की थी, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से कौन एक कवि और संगीतज्ञ था जो कि कविराज अथवा कवियों का सिरमौर से संबोधित हर्षित होता था, संबोधन हर्षित होता था, तो कौन सा होता था? समुद्रगुप्त। ठीक है, कवियों का सिरमौर जो है, कविराज जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता था, बी आपका राइट आंसर। चलिए 37 है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना है वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी ये, 2014 में, तो डी आपका राइट आंसर। 38 है कि एक देश जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता, और ये ग्रेट ब्रिटेन नहीं करता, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 39 है कि स्वच्छ भारत मिशन है कब शुरू हुआ था? और ये हुआ था 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को, सी आपका राइट आंसर। 40 नंबर है कि शिवाजी की राजधानी बतानी है, और शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, यानी डी है वो आपका राइट आंसर। 41 है कि हरिहर द्वितीय ने आक्रमण करके भेंट प्राप्त की थी किस? ठीक है, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण करके किससे भेंट प्राप्त की थी? और ये लंका से। ठीक है, लंका से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 42 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां बतानी है, तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, तो बी आपका राइट आंसर। 43 है कि प्लेइंग इट माई वे ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की, डी आपका राइट आंसर। 44 है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल ने, बी आपका राइट आंसर। 45 है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चितेरा कौन था? जहांगीर के दरबार में था मंसूर, डी आपका राइट आंसर। 46 आपका है कि चोरी चोरा हिस्सा कांड के बाद असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया था। ये चोरी चोरा है कहाँ पर? ठीक है, तो ये गोरखपुर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1 नंबर है वो आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? और ये बेंगलुरु में है। 48 नंबर की सूचना का अधिकार 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? और मुख्य उद्देश्य था कि पारदर्शी प्रशासन व्यवस्था हो, पारदर्शी प्रशासन, डी आपका राइट आंसर। 49 की किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? और ये तेंदू के पत्तों से बनाते हैं, तो सी आपका राइट आंसर। 50 है कि खालसा पंथ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? और खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, तो सी आपका राइट आंसर।
तो 50 में से जो भी आपका स्कोर है कमेंट करके बता दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। एंड थैंक यू।